अगर नारी के गर्भ में बालक है तो उस समय मायके जाना चाहिए या फिर अपने घर में रहना चाहिए। बात कई नारी जानना चाहते हैं, अगर आपके गर्भ में भी बालक है तो उस समय मायके में रहना चाहिए या फिर ससुराल में रहना चाहिए। ध्यान से सुने। याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है, अगर नारी के गर्भ में संतान है तो उस समय पियर मायके नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए, उस विषय पर भी चर्चा किया है। देखिए, मुनियों ने जब ग्रंथ में लिखा, ऐसी बात, इतनी बड़ी बात लिख दिया, अगर गर्भ में बालक है तो मायके नहीं जाना चाहिए, तो इसके पीछे कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। बिना कारण, बिना रीजन के कोई बात किया नहीं जाता, और मुनियों ने अपने ग्रंथ में लिख दिया है तो कोई ना कोई बात जरूर होगी। ये सभी को समझना चाहिए। और जितनी देवियाँ, जितनी नारियाँ मुझे सुन रही हैं, थोड़ा सा इस बात पर आप ध्यान दीजिए। ससुराल में ही संतान होना चाहिए। बालक का जन्म मायके में नहीं, ससुराल में हो तो वो अति उत्तम माना गया, अत्यंत सुंदर माना गया। अब इसका कोई उदाहरण है क्या? आप कहोगे कोई उदाहरण हो तो बताओ, क्योंकि बिना उदाहरण, बिना एग्जाम्पल विश्वास नहीं किया जाता है। और ये ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय, इस पर तो सब कोई जानना चाहते। कोई एग्जाम्पल हो तो बताओ। अब वो भी सुन लीजिए। उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा, आपने नाम सुना होगा। उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा के गर्भ में बालक था, गर्भ में शिशु था। उस समय पति उग्रसेन के समझाने के बाद, देवी मायके मत जाओ, विविध प्रकार से समझाया, लेकिन पवन रेखा मानी नहीं, अपने पति के बात को स्वीकार नहीं किया, मानी नहीं और मायके चली गई। अब आप जानते ही हैं, मायके जाने के बाद खूब ज़्यादा खिलाना पिलाना, दही खाओ, रबड़ी खाओ, रसमलाई खा लो, कड़ी खा लो, ये खाओ वो खाओ, खूब खिलाया। और पवन रेखा बड़ी खुश होकर के सभी चीज़ खाने लगी। और उसके बाद पिता के बगीचे को देखने के लिए, अपने पिता के बगीचे में घूमने के लिए पवन रेखा बगीचे में चली गई। और बगीचे में घूम रही थी, और उस बगीचे में एक द्रुमिल नामक राक्षस था, जिसका निगाह, जिसका नेत्र पवन रेखा के उदर की ओर पहुंचा। पवन रेखा के उदर को द्रुमिल नामक राक्षस ने देख लिया, और परिणाम क्या हुआ? कंस जैसा महापापी पैदा हुआ। इसलिए कहा जाता, मुनियों ने लिख दिया, गर्भावस्था में कहीं भी ना जाए, मायके ना जाए, ससुराल में ही रहे। इसका मतलब आपको रोकना टोकना ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, जितना हो सके उस समय नारी को अपने उदर जो है, पेट जो है, ढक के रखना चाहिए। कोशिश करिएगा आपका उदर कोई व्यक्ति देखे ना, नज़र भी लग सकता है, और गलत नज़र अगर लग गया तो पैदा होने वाला संतान दुष्ट भी हो सकता है। इसलिए माताओं को, देवियों को, बहनों को विशेष मैं निवेदन करना चाहती हूँ, गर्भावस्था में अगर आपके गर्भ में संतान है तो आप ज़्यादा बाहर ना जाएं, ज़्यादा घूमें ना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, घर पर ही रहें। और ऐसा करने से अगर देवी अपने मर्यादा में रहे, अपने घर में रहे, नियम से रहे, तो ऐसे देवियां भगवान जैसे सत्वगुणी बालक को भी पैदा कर सकती है। और जो पवन रेखा के समान काम करती है, पवन रेखा के गलती से द्रुमिल जैसा राक्षस का नजर पड़ा, कंस जैसा महापापी पैदा हुआ। इसलिए गर्भावस्था में आप अपने घर में रहें, ससुराल में रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि शास्त्र में बताया गया, यज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा गया जो बात है उसको अगर सुन करके अगर जीवन में धारण करोगे तो आपके गर्भ से भी भगवत स्वभाव का सत्वगुणी बालक अवश्य पैदा हो जाएगा। स्त्री को अगर मर्यादा में नारी रहे तो बहुत अच्छी लगती है। कहते हैं स्त्री को रात के समय बाहर नहीं जाना चाहिए। स्त्री को, नारी को हर एक मर्यादा का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यहाँ जितने भी माताएं बहनें बैठी हैं, मुझे सुन रही हैं, देखिए इन बातों का हम सभी को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नारी अगर अपने मर्यादा में रहे, अपने माता पिता के आदेश का पालन करें, अपने घर में जो बड़े हैं उनके आदेश का पालन करेंगी तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। एक पिता हमेशा अपनी पुत्री को सुंदर मार्ग दिखाते हैं, एक माँ अपने बच्ची को सुंदर मार्ग, सुंदर शिक्षा सिखाती है। तो कहा जाता है कुछ ऐसी 6 बातें हैं जिसके कारण से स्त्री बिगड़ जाती है। 6 बातें, 6 चीज, अगर ये 6 कार्य कोई भी नारी करे, ये 6 काम कोई भी स्त्री करे तो वो गलत मार्ग पर जाती है, वो बिगड़ जाती है। कौन से वो 6 कार्य हैं? तो कहते हैं सर्वप्रथम मदिरापान। मदिरापान तो सभी को बिगाड़ने वाला चीज है, लेकिन स्त्री को कभी भी मदिरापान नहीं करना चाहिए। मदिरापान अगर करते हैं तो हम गलत राह पर चले जाते हैं। मदिरापान कभी सोचना भी नहीं है। और दूसरा, दुष्टों का संग। अगर दुष्ट व्यक्ति के संगत करते हैं तो उनके जो दुष्ट होते हैं उसके अंदर की जो संगति है हमारे अंदर भी प्रवेश करता है। इसलिए कभी भी दुष्ट व्यक्ति का संग करना नहीं है। तीसरे नंबर में कहते हैं जो स्त्री पति से अलग रहती, घर परिवार में लड़ाई करके, झगड़ा करके, हर छोटी छोटी बात में झगड़ा करके घर छोड़ करके बाहर जाती है, अलग रहती, वो भी गलत मार्ग पर जाती है। और चौथे नंबर में स्वतंत्र होना, स्वच्छंद घूमना, जहाँ मन करे वहाँ जाना, जो मन करे वो खाना, जो मन करे वही पहनना। अगर ऐसा किया तो भी गलत राह पर जा रहे हैं, ऐसे स्त्री भी बिगड़ सकती है। और उसके बाद अधिक सोना भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक। हम बातचीत कर रहे हैं स्त्री के लिए, नारी के लिए विशेष करके कह रहे हैं, लेकिन अधिक सोना आप लोग को भी अच्छा नहीं होता। पुरुष भाई भी मुझे सुन रहे हैं, नारी हो चाहे पुरुष हो, ये जितने भी लक्षण हैं किसी को भी करना नहीं चाहिए। अधिक सोना भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और कहा कि दूसरे के घर में बहुत दिन तक रहना। कभी कभी रिश्तेदार के यहाँ गए, 2-4 दिन रुके, कोई बात नहीं, लेकिन परमानेंट दूसरे के घर में रह जाना, दूसरे के घर में बिना कारण जाना और वहीं पर रहने लगना, ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ये आदत भी आपको बिगाड़ सकता है। और उसके बाद में कहा कि ये 6 बात जो है, हमने जो अभी अभी बताए 6 आदतें जो है, अगर आपके अंदर भी हो तो आज ही उस आदत को त्याग दीजिए।